जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा दिया था कि केंद्रक क्या होता है, जीवद्रव्य क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और कोशिका के बारे में हमने डीपली जान लिया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लयन क्या क्या होता है। आप लोगों ने में जितने लोगों ने वो वीडियो नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्लेलिस्ट में जो है आपको पूरा सीरीज वाइज मिल जाएगा, जो बायोलॉजी का प्लेलिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि लयन क्या क्या होता है। लयन काय का मतलब क्या होता है कि लाइसोसोम। तो लाइसोसोम आप लोग जान जाइएगा कि एक कोशिका अगर है ना यहाँ पे, तो कोशिका में उपस्थित होता है एक लयन काय यानी कि लाइसोसोम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है केंद्रक, यहाँ पे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बताया है, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या एक उपस्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, तो लयन काय बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। वो जो उसका नाम है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है। कौन कौन सा, तो एक क्या होता है कि लाइसो का अर्थ क्या होता है पाचन, यानी कि किसी भी कोशिकांग का पाचन करता है, इसीलिए उसको पाचन से लिया गया है। तो लाइसोसोम का अर्थ क्या है पाचन, और लाइसो का अर्थ है पाचन, और सोम का मतलब क्या है कि काय, ठीक है। तो लाइसो इसको पाचन काय भी बोल सकते हैं या फिर लयन काय भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतना बात क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिएगा क्या कर रहा है कि इसका खोज किसने किया था। तो इसका खोज किसने किया था, तो डी ड्यूबे नामक वैज्ञानिक जो थे वो खोज किए थे। हमने आपको यहाँ पे पीडीएफ इसलिए लिखवा देते हैं हम, ताकि मुझे लिखना ना पड़े, नहीं तो लिखेंगे ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखिएगा, समझ में आ रहा होगा, वैसे हम समझाएं और ना समझ में आए ऐसे कोई हो ही नहीं सकता। तो इसकी खोज किसने की थी, डी ड्यूबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं आत्मघाती थैली। यानी कि आत्मघाती का मतलब क्या होता है, खुद पे घात करना, ठीक है। आत्म मतलब अपना, और घात मतलब क्या होता है कि चोट पहुंचाना या फिर क्या करना, वो धोखे से मार देना। तो क्या होता है कि आत्मघाती थैली है, यानी कि खुद के मार लेता है। तो क्यों मार लेता है कि उसको भी हम बताएंगे। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या बोलते हैं लाइसोसोम का लयन का कहाँ से लिया गया है, यानी कि लाइसोस और सोम से लिया गया है, यानी ग्रीक भाषा का शब्द है। खोज किसने किया था, डी ड्यूबे नामक वैज्ञानिक, और इसे कहते क्या है, तो आत्मघाती थैली कहते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। अब आते हैं यहाँ पे इसके कार्य में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी कोशिकांग हो उसका कार्य ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैं ये लिख के दे रहा हूँ, ये ही पूछता है। आपको परिभाषा भी पूछ देना तो आप सिर्फ और सिर्फ इसके कार्य लिख के चले आइएगा, बड़ा सा तनी, बिना एक एक पॉइंट डाले। ये नहीं कि अब यहाँ पे बूंदी डाल के तब लिखें, तो नहीं, उसको बिना पॉइंट डाले आप लिख के आइएगा, आपको 100% आपका सही होगा। तो आपको कार्य देखना है सबसे पहले। तो कार्य क्या होगा, ये कह रहा है कि मृत कोशिकांगों का पाचन करता है। मृत कोशिकांग का पाचन का मतलब क्या है कि आप देखिएगा सीधा सीधा। तो यहाँ पे मृत कोशिकांग का पाचन कैसे करेगा, तो आप लोग कभी देखते होंगे कि कभी कभी नहीं होता है कि चोट कोई चाहे मार देता है, घरे पप्पा मारते हैं पैना से, ठीक है, तो पिठिया पर जरिया चाहे हाथों पर करिया करिया हो जाता है ना, काला काला बड़ी दर्द करता है इसे छूने पे। तो छूने बड़ी दर्द करता है ना, जो करिया करिया होता है, तो क्या करते हैं लोग गंगा के कहते हैं, चाहे मम्मी क्या करती हैं कि गरम इसे ले करके, कपड़ा ले करके और उसको गर्म पानी में डुबा के ऐसे सेकती हैं। क्यों सेकती हैं, क्योंकि क्या होता है कि लाइसोसोम जो है ना, ये क्या करता है, मान लीजिए यहाँ के कोशिका मारे पप्पा डंडा से, तो यहाँ का क्या करेगा, लाइसोसोम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वहाँ का अगर मान लीजिए पप्पा मारे डंडा से, अब शुरू से कहानी बता रहे हैं, अगर कोई मान लीजिए पप्पा मारे यहाँ पे, चाहे कहीं मारे, पिछुओं पर मार सकते हैं, ठीक है। तो मारेंगे ना, तो वहाँ का क्या होगा, वहाँ की कोशिकाएं जो होंगी मर जाएंगी। तो क्या होगा कि मान लीजिए अगर मरी हुई कोशिकाएं रहेंगी तो वो सड़ने लगेंगी तो दिक्कत हो जाएगा हम लोगों को। तो उस सड़ने लगेंगी कोशिकाएं, तो कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो क्या होता है कि इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पिटाते हैं तो वहाँ कोशिका मर जाती है जब, तो उसको पानी से, गर्म पानी से सेका जाता है, इसे कपड़ा से लेके रुइया से सेकते हैं लोग। तो जब रुइया सेकते हैं ना, तो क्या करता है लाइसोसोम जो ना, ये एगो एंजाइम निकालता है। इतना घातक एंजाइम होता है कि वो दूसरे को जरा देगा।
तो मान लीजिए यहाँ की कोशिकाएं मर गई ना, तो ऐसे गर्म पट्टी से क्या करेंगे, सेकेंगे ना उसको। जब सेकेंगे तो वहाँ का लाइसोसोम अगल बगल के होंगे, जितना कोशिका, मान लीजिए हर कोशिका मर चुकी है तो इसके आसपास के जो जीवित कोशिकाएं होंगी, इसका अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, गर्म पानी से पट्टी करेंगे तो इसको गर्माहट महसूस होगा, तो ये बाहरवा निकल के झाँकेगा, कहेगा कौन है रे, कौन है, कौन है उठा रहा है इतना गर्म पानी, गर्म लग रहा है। तो ये गर्मा निकल, जैसे लाइसोसोम बाहरी निकल के देखेगा, पहले केंद्रक निकलेगा, केंद्रक बताएगा इसको, तो ये निकल के जब बाहरी देखेगा तो कहेगा ओह माय गॉड, ये कोशिका मरल पड़ल है। तो क्या करेगा, तूने तो लाइसोसोम को कहेगा ए लाइसोसोम उस पर जाकर छिड़को, अपना जल्दी छिड़को, एंजाइम ख़त्म हो, नहीं तो पूरा शरीर को नुकसान कर देगा। तो इसीलिए क्या होता है कि ये कोशिकाएं क्या होती है, वहाँ की करिया जो वो होता है ना, वो सही हो जाता है, क्योंकि कोशिकाओं को क्या करता है, लाइसोसोम मार देता है, ख़त्म कर देता है, जरा के वहाँ पे नई कोशिकाओं का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो इतना बात क्लियर हुआ ना कि कैसे गर्म पानी से सेकने पे क्या होता है कि ये ठीक हो जाता है। तो गर्म पानी से जब हम सेकेंगे तो वहाँ का लाइसोसोम बाहरी निकलेगा, निकल के झाँकेगा, झाँक के क्या करेगा, वहाँ पे अपना छिड़क देगा, ऐसे तन छिड़क देंगे सब चारों ओरिया से एंजाइम अपना, और एंजाइम जैसे छिड़केंगे ये कोशिका क्या हो जाएगी, जर जाएगी, और जरने के पश्चात वो ठीक हो जाएगा, वहाँ पे नई कोशिकाएँ आ जाएंगी। अब देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा कि मृत कोशिकांगों का पाचन करता है, ये तो हमने बता दिया, आसपास की कोशिका को ख़त्म करता है। कोशिकांग अगर मान लीजिए हम कोनो माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म हो गया, इस अब मृत कोशिकांग बता रहे हैं, मान लीजिए लाइसोसोम है यहाँ पे, जब कि माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल समाप्त, कोनो कारणवश ख़त्म हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, तब क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसको इस पे ले एंजाइम इसे छिड़क देगा, जा ख़त्म कहानी, तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, कहानी है इसका, पूरा कोशिका को ही नष्ट कर देगा। तो इसीलिए इसको आत्मघाती थैली बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोनो इसमें कीड़ा प्रवेश कर दिया, बैक्टीरिया, कीड़ा नहीं प्रवेश कर पाएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, ऐसे बैक्टीरिया है सब, या के क्या किए, मान लीजिए कोरोना ही है, ये प्रवेश कर दिया ना, तो क्या करेगा, ये पाचन करेगा, उनको नष्ट करेगा, क्या करेगा, तुरंत अपने को फाड़ लेगा, अपने आपे को पूरा फाड़ लेगा और कोशिका नष्ट, वहाँ की कोशिका ख़त्म हो जाएगी। तो क्या करेगा, जब भी कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया सैक्टीरिया हेन तेन लमटेन जितना प्रवेश करेंगे इसमें कोशिका में, तो इसमें उपस्थित रहता है कौन, लाइसोसोम, इन सबको मार के ख़त्म कर देता है। इतना बात क्लियर हुआ ना, कोशिका को ही नष्ट कर लेता है। अब आते हैं प्रोटीन, वसा और ग्लाइकोजन का पाचन करके किस में बदल देता है, तो ऊर्जा में बदल देता है। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ खाए तेल मसाला वाला, ढेर खा लिए, वो वसा हो गया, मान लीजिए वो चीज़ तो वसा हो गया, उसके बाद से आप क्या किए, जाके अंडा दबा लिए, अंडा भी नगद चाप लिए, फिर से क्या किए, तो आप मान लीजिए कोई क्या बोलते हैं, ग्लूकोज वाला चीज़ ले लिए नगद दाब के, चीनी ले लिए, शरबत, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोटीन हो गई, वसा हो गया और ग्लाइकोजन हो गया। ठीक है, ग्लाइकोजन यानी कि ग्लूकोज जो है टूट के ग्लाइकोजन में बदलता है, इसको हम प्रक्रिया कक्षा 10 में पढ़ाएंगे उसको भी। तो इन सब को क्या करता है, लाइसोसोम पाचन करता है, क्योंकि जो भी रस होता है आप समझ जाइएगा कि कोशिका में आता है, और जब कोशिका में आएगा तो लाइसोसोम क्या करेगा, पूरा प्रोटीन और वसा क्या करते हैं, ग्लाइकोजन, इसको पाचन करके किस में बदल देता है, तो ऊर्जा में बदल देगा। ठीक है, और हम एकदम फुर्तीला, तना एकदम टाइटे रहते हैं एकदम। इस समय तो देख रहे होंगे कि एकदम उछान मारता रहता है, क्या करें लड़के सब, कोई बोल दिया हाँ हम हाँ है का बोल, ऐसे करते हैं सब, ऐसे न कर रहे हैं सब, डॉन है सब इस समय, क्योंकि इस समय नया खून है, इस समय ऊर्जा ज़्यादा बन रहा है शरीर में। ठीक, तो ये काम करता है किस चीज़ का, तो ऊर्जा बनाने का काम करता है। तो ऊर्जा तो असल में बनाता है ये, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन अगर मान लीजिए पाचन करना है उसका, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, उसको नष्ट करके तब ऊर्जा बनाना है, तो किस में कौन करेगा, लाइसोसोम, इसको बदल के बनाना है, जब क्रेब्स चक्र में जाएगा, पिसा के निकलेगा ऊर्जा, तो उन किस में है, माइटोकॉन्ड्रिया वाला में है। इतना बात आप लोग को ध्यान में रखना है और इसको नोट्स में लिखते जाना है, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं।